हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रेन लिफ्टिंग प्लान के बारे में। जैसे आप लोग जानते हैं कि जब हम ऑयल एंड गैस सेक्टर या कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं तो क्रेन का हर जगह पे यूज़ है। और अगर उसका प्रॉपर यूज़ नहीं हो तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, जिसमें प्रॉपर्टी और पर्सनल यानी जान और माल दोनों का नुकसान होने का चांस रहता है। इसलिए मैंने लिफ्टिंग प्लान की कोशिश की है। पहले भी मैं एक बनाया था, इसमें मैंने कुछ ऐड करके बनाया। आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं और अपनी टीम को बताएं कि सेफ लिफ्टिंग कैसे होती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि लिफ्टिंग प्लान होता क्या है। कि ये लिफ्टिंग प्लान क्या है, कि कैसे हम ऑपरेशन करेंगे, लिफ्टिंग ऑपरेशन किस तरह से सेफली उसको कंडक्ट करेंगे, ये चीज़ उसके अंदर बताई जाती है। अभी इसमें क्या चीज़ें होती हैं इंक्लूड, जैसे इक्विपमेंट, लोड वेट, रिस्क असेसमेंट, सेफ्टी मेजर्स। ये चीज़ें क्यों होती हैं कि हम एक्सीडेंट से कैसे बचेंगे, यानी सेफ एंड एफिशिएंट लिफ्टिंग ऑपरेशन। जो भी हम सेफ तरीके से लिफ्टिंग ऑपरेशन करेंगे तो बहुत सारी जानें बच सकती हैं। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है कि हमने लिफ्टिंग का प्लानिंग कैसे किया, और इंश्योर होना है जो लिफ्टिंग ऑपरेशन है वो प्रॉपरली मैनेज किया गया है। इन चीज़ों का मकसद ये होता है कि हमारा जो टारगेट है ज़ीरो एक्सीडेंट का, वो हमेशा अचीव हो। कहीं भी उसमें कोई रुकावट नहीं हो, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो। अगर हमने अच्छी तरह से लिफ्टिंग की तो अपने प्रोजेक्ट को सही तरीके से फिनिश करेंगे। की कंपोनेंट्स ऑफ लिफ्टिंग प्लान, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। कंपोनेंट्स मैंने लिख दिया है। जब आप लिफ्टिंग प्लान जब फिलअप करेंगे तो एक चेक की शक्ल में होती है, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें से मैंने कुछ इसमें लिख दिया है कि लोड डिटेल्स, यानी वेट कितनी है, डायमेंशन क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। उससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप कितना परसेंट लिफ्टिंग कर रहे हैं, लिफ्टिंग इक्विपमेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, टाइप ऑफ क्रेन है या होस्ट है, सीलिंग्स है, शैकल्स है, लिफ्टिंग बीम है, क्या चीज़ है आपको पता चलेगा। रिगिंग प्लान, सीलिंग एंगल्स, लोड बैलेंसिंग एंड सिक्योरिंग मेथड, ये कौन सा मेथड है आपको, आप जब लिफ्टिंग प्लान बनाएंगे तो पता चलेगा। साइड की कंडीशन क्या है, ग्राउंड स्टेबिलिटी स्टेबल है, विंड स्पीड क्या है, या कोई रुकावट तो नहीं है अगल बगल में। जो लोग काम कर रहे हैं जैसे क्रेन ऑपरेटर, रिगर, सिग्नल मैन, सुपरवाइजर लोग प्रॉपर है कि नहीं, रिस्क असेसमेंट, इमरजेंसी प्लान, ये चीज़ें होती हैं। अभी देखिए, वाई इज ए लिफ्टिंग प्लान क्रूशल, ये ज़रूरी क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हम एक्सीडेंट से बचाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें कंप्लाइंस जो है वो मेंटेन करना है। नॉर्मली ओशा है, और जब भी आप एडनॉक फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे ब्रिटिश स्टैंडर्ड रूल फॉलो करते हैं। इनहेंस इफिशियंसी, यानी जो भी इफ़ेक्टिव है वो इन चीज़ों को हमें फॉलो करना है जो हमें इफ़ेक्टिव हो। प्रोटेक्ट पर्सनल एंड एसेट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इन चीज़ों के नुकसान से हाँ बचने के लिए ये चीज़ होती है। तो जब तक हम एक्सीडेंट बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिड्यूस करना पड़ेगा रिस्क ऑफ लोड ड्रॉप, यानी जो लोड है वो गिरे नहीं, इसका हमें ख्याल रखना है। इक्विपमेंट फेल नहीं हो, स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हो। इससे किसका नुकसान होगा, प्रॉपर्टी नुकसान होगा और पर्सनल इंजरी हो सकती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप देख सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिस क्या है पूरे सेफ लिफ्ट का। यूज़ द राइट इक्विपमेंट, सही चीज़ हम यूज़ करेंगे। जो भी लिफ्टिंग गियर है उसको परफॉर्म प्री लिफ्ट इंस्पेक्शन, हमें चेक करना है। सीलिंग, शैकल, क्रेन कंडीशन, इन चीज़ों को हमें चेक करना है ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो, कोई इंसिडेंट नहीं हो। कैलकुलेट सीलिंग एंगल्स, इसका हमें कैलकुलेशन करना है। अवॉइड एक्सेसिव टेंशन बाय मेंटेनिंग प्रॉपर एंगल। कोई भी हम देखेंगे कि कहीं भी शार्प एज होता है या कोई ऐसी चीज़ जो उसके कैलकुलेशन से बाहर है, उसको हमें अप्लाई नहीं करना है। लोड स्टेबिलिटी देखना है और सिग्नल एंड कम्युनिकेशन को फॉलो करना है। आगे देखिए कि आपको मालूम है 80% ऑफ लिफ्टिंग एक्सीडेंट क्यों होता है, वो पुअर प्लानिंग और इनकरेक्ट रिगिंग की वजह से। अगर सही नहीं होगा तो अब देखिए, अभी एक मिसाल यहाँ पे दिया है, सिनेरियो है कि 10 डिग्री सीलिंग एंगल रिडक्शन, वो क्या कर सकता है आपको, वो इंक्रीज करता है 50% जो टेंशन है उसको, सीलिंग का टेंशन। तो उससे क्या होगा, जो लीडिंग टू फेलियर, तो फेल हो जाएगा। फिर फेल होगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। इमेज में आप देख सकते हैं कि एक्सीडेंट होने का चांसेज है। इसी से मेन बचने के लिए अभी देखिए एक्शनेबल हमें क्या करना चाहिए थोड़ा सा, और मैंने ये रिकमेंडेशन है, कंट्रोल्स है कि ऑलवेज प्रिपेयर ए डिटेल लिफ्टिंग प्लान बिफोर ऑपरेशंस। कभी भी उसके पहले हमें लिफ्टिंग प्लान बनाना है। प्री लिफ्ट सेफ्टी मीटिंग, हमें मीटिंग करना है लिफ्टिंग के पहले। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वगैरह हमें देखना है कि बराबर है कि नहीं। और सेफ वर्किंग लोड, जो उसकी
लिमिट है उस लिमिट के अंदर ही हमें लिफ्टिंग करना है, ताकि कोई इंसिडेंट नहीं। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमें पता है कि हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे, हमारी अचीवमेंट होगी। अभी देखिए, ये मैंने कुछ वीडियोस पहले भी डाला है, उसका मैंने ये स्क्रीनशॉट करके रख दिया है। आप इन वीडियो को जा करके देखें, वहाँ से ऑथोराइज सिग्नेचर में कौन कौन साइन करता है। अपॉइंटेड पर्सन होता है, सर्टिफाइड क्रेन ऑपरेटर होता है, सिंगल पॉइंट अथॉरिटी होता है, जॉब परफॉर्मर होता है, साइट सेफ्टी ऑफिसर होता है, क्लाइंट सेफ्टी पर्सनल होता है। लेकिन ये चीज़ें एडनॉक के अंदर अप्लाई होती है, लेकिन आप कहीं और भी जाएंगे तो क्लाइंट का इंस्ट्रक्शन ही आपको ऑलवेज फॉलो करना है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने किस तरह से सिग्नेटरी में क्या क्या लिखा है। क्योंकि एडनॉक में भी पहले इतना नहीं था, जब मैं 15 साल 20 साल पहले था तो बहुत कम चीज़ें थी साइन करने की। तो मैं आपको ये इसलिए ये वीडियो बनाया ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए और अपने वर्क लोकेशन को सेव करें, लोगों को सेव करें, मटेरियल को सेव करें और अपने घर को सेफ तरीके से जाएं। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को बोलेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि जितने लोग बढ़ेंगे हमारी टीम अच्छी होगी और मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। आपकी कोई डिमांड हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहें।